इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज बाबा केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ धाम के कपाट दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोले गए। इस दौरान मंदिर को करीब 20 कुंटल फूलों से सजाया गया। केदारनाथ में कपाट खोलने के लिए सुबह 5 बजे से ही प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मुहूर्त के अनुसार सुबह 6:20 पर केदारनाथ के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए। मंदिर में कपाट खुलने के समय करीब 8,000 भक्त मौजूद थे। सुबह करीब 3 फीट तक मोटी बर्फ की चादर बिछी होने के बावजूद भी हजारों भक्त दर्शन के लिए पहुंचे थे। अब अगले 6 महीने तक श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। वो आज परंपरा के अनुसार हमने कपाट 6:20 में खोल दिया गया है। सारा यहाँ तो आए हुए लोगों को अभी स्पर्श करके दर्शन तो होगा ही होगा। जो नहीं वो आ सके हैं वो दृश्य ये माध्यम से देख करके आपका जीवन कृतकृत्य हो। तो आज बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं और मौसम बदला हुआ है, ठंड है, बर्फबारी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भक्तों का उत्साह दिखते ही बन रहा है और भक्त वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। तो देखिए, केदारनाथ धाम का महत्व काफी है। भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है और आज कपाट खुल चुके हैं। 35 कुंटल फूलों से सजाया गया है। यात्रा को लेकर मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी कर दिया था। 29 अप्रैल तक बर्फबारी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के समय वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने वहां पर ढोल भी बजाया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने हर संभव प्रयास किया है कि यात्रा हर श्रद्धालु के लिए सुगम और सरल हो। श्रद्धालु किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से ना जूझें। आपको नए स्वरूप में दिखाई देगा और हम जय मैं सभी श्रद्धालुओं का, सभी आने वाले तीर्थ यात्रियों का बाबा केदार की इस भूमि पर सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि ये इस बाबा केदार का ये प्रांगण 2013 की आपदा के बाद पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में केदारपुरी का भव्य और दिव्य निर्माण हुआ है। और सारे प्रबंध जितने भी पिछले वर्षों के अनुभव से हम सबको प्राप्त हुए हैं उसको आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया है। क्योंकि मौसम की बर्फबारी के कारण से अभी यात्रा में थोड़ा सा परेशानी है। सभी श्रद्धालुओं से भी और आने वाले जो आस्थावान लोग हैं, मैं उन सबसे अपील भी करता हूँ कि मौसम की जानकारी करने के बाद ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। बाकी 2 धामों में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, गंगोत्री और यमुनोत्री में। बाबा केदार में भी आज बहुत खुशनुमा माहौल है। बाबा की कृपा से सभी की यात्रा मंगलमय है। मैं सभी बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद कपाट खोल दिए गए। आज से लेकर आपको बता दें कि भाई दूज तक बाबा केदार के कपाट खुले रहेंगे श्रद्धालुओं के लिए। हालांकि मौसम को देखते हुए पूर्व अनुमान जारी किया गया है और इसके साथ ही मौसम विभाग की ओर से जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए
तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं। हमारे साथ सहयोगी पुष्कर नेगी जुड़ गए हैं। पुष्कर, पूरे विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट खोल दिए गए हैं और आज से लेकर भाई दूज तक श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे बाबा केदार के। बिल्कुल, देखिए चारुल, आपने सही कहा कि तो बाबा केदार के दर्शन जो है आज से शुरू है। हालांकि मौसम की जरा दुश्वारियां थी, मौसम भी बदला हुआ था, बारिश भारी था, उसके बीच भी जो है 8,000 से अधिक श्रद्धालु का केदारनाथ धाम में पहुंचना एक बहुत बड़ा हमें कह सकते हैं कि सहयोग है, क्योंकि आस्था पर जब बर्फबारी हो जाती है उसके बाद जब आप देखते हैं कि जब आज के दिन सुबह 6:20 में भगवान केदार के कपाट दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं, उसके बाद ही जब रात से ही लोग जो है लाइनों में लगना यहाँ पे शुरू हो गया था और सुबह 5 बजे तक जो लोग यहाँ पे 8,000 के करीब हो गए थे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करी जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कल से ही जो गुप्त काशी में ठहरे हुए थे, उसके बाद जब मौसम जरा ठीक हुआ उसके बाद उन्होंने भी केदारनाथ किया और वहाँ पे जो है पूजा अर्चना की। और जैसे कि उन्होंने भी कहा कि सबसे पहली पूजा जो है नरेंद्र मोदी के नाम से यहाँ पे की गई, तो कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा है और आज जो है जिस तरह से भगवान केदार के कपाट खुल गए हैं और 27 को जो है भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने हैं, तो कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्रा हमारी 22 अप्रैल से शुरू हो गई, तो उसका दूसरा आगाज आज से शुरू हो गया। 8,000 से अधिक लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए और उसके बाद अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अपना अलर्ट जारी किया था, तो सीमित संख्या में 8,000 करीब लोग यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं। और उसके बाद का जो आगे का जो कार्यक्रम होगा वो उसके बाद, और जिस तरह से आपने कहा कि दर्शन जो है 6 महीने के लिए जो है श्रद्धालु के लिए कपाट को खोलने की तिथि से आज घोषित कर दी गई थी, उसके बाद कपाट खुले हैं और 6 महीने तक जो है यात्री यहाँ पे दर्शन करेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है अभी भी जो है केदारनाथ में ही है, उसके बाद हो सकता है कि वो पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ का जो स्थलीय निरीक्षण है, जो यहाँ पे काम हो रहा है, इसका भी निरीक्षण करेंगे और हो सकता है कि बैठक भी यहाँ पे करेंगे जो मास्टर प्लान के तहत जो काम हो रहा है। हालांकि आज जो है भगवान केदार के कपाट जो है सुबह 6:20 पे आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और हेलीकॉप्टर से जिस तरह से तो कहा था कि एक वीडियो भी जारी किया गया था कि फूलों की वर्षा भी यहाँ पे जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हुए थे उनके ऊपर भी यहाँ पे फूलों की वर्षा की गई और मंदिर के ऊपर भी। चारुल, बिल्कुल पुष्कर, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां पर हाल ही में बर्फबारी हुई है, ऐसे में क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे, ऐसे में खासकर जो पैदल मार्ग है उस पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल देखिए पारुल, आपने सही कहा कि आपने सही प्रश्न किया कि चार धाम यात्रा में जब केदारनाथ की जब यात्रा शुरू हो जाती है तो इसको लेकर जो प्रशासन की क्या तैयारी है। अगर मैं रास्ते की अगर बात करूं तो रास्ते में अगर स्वास्थ्य विभाग की टीमों का यहाँ पे जगह जगह, चाहे आप गौरी कुंड चले जाइए या आप फाटा चले जाइए या आप गुप्त काशी चले, तो जगह जगह पे जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी हैं, क्योंकि हाई लेवल है यहाँ पे टेम्परेचर, वो ऑक्सीजन की कमी होती है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है। रहने की अगर मैं व्यवस्था करूँ तो रहने के लिए जो है यहाँ पे टेंट लगाए जा रहे हैं, यानी जो GNBN है, गढ़वाल विकास निगम जो प्राइवेट लिमिटेड है, गवर्नमेंट का है, इनके द्वारा भी यहाँ पे टेंट लगाए गए हैं। और जो हमारे जो NGO के जो लोग होते हैं चारों, जो सबसे बड़ी बात है NGO जो है इस समय फ्रंट में आया, क्योंकि ऐसी कोई घटना न हो, क्योंकि लगातार यहाँ पे बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। SDRF NDRF दोनों को यहाँ पे तैनात किया गया है। आर्मी जो ITBP यहाँ मंदिर के जो रक्षक थे, जो मंदिर को लेकर जो यहाँ पे 6 महीने यहाँ पे जिनकी ड्यूटियां थी, उनको भी यहाँ पे काम दिया गया कि आप पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूँ तो पुलिस प्रशासन चप्पे में गुप्त काशी से लेकर गौरी कुंड से लेकर सोनप्रयाग से लेकर और आपका जो है लास्ट बॉर्डर हो जाता है तो इसका मुख्यमठ टोटल जो है यहाँ पे जगह जगह यात्रियों की सुविधा के लिए जो है तमाम सारे इंतजाम जो है स्थानीय प्रशासन ने किए हुए हैं। चारुल, पुष्कर, इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं साधु संतों की श्रद्धालुओं से एक बड़ी अपील, बता दें कि साधु संतों ने श्रद्धालुओं से अपील की है, श्रद्धालु पवित्रता और स्वच्छता पर ध्यान दें। साधु संतों की ओर से अपील की गई है, मौज मस्ती के लिए ना आए चारधाम यात्रा करने के लिए। अधिकारियों की पवित्रता बनाए रखने की अपील। चारधाम यात्रा पूरी तरह से धार्मिक यात्रा है, मौज मस्ती या पिकनिक के तौर पर इसे नहीं देखना चाहिए, ये कहना है देश के वरिष्ठ साधु संतों का।
बीते कई सालों से चारधाम यात्रा में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। देवभूमि आने वाले तीर्थयात्री मौज मस्ती के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, जिसे लेकर संतों के ऐतराज के बाद अधिकारियों ने भी देवभूमि आने वाले श्रद्धालुओं से यात्रा की पवित्रता बनाए रखने की अपील की है। चारधाम यात्रा बहुत सरल हो गई है। बड़ी सुविधाओं से अब चंद दिनों में ही यात्रा पूर्ण हो जाती है और इसीलिए लोग पहाड़ों का रुख करते हैं। ऐसे में साधु संतों का गुस्सा लाजमी है। पहाड़ों पर होने वाली ट्रैकिंग, कैंपिंग और स्कीइंग जैसी खेल भी इस आध्यात्मिक यात्रा की पवित्रता खो रहे हैं। पर्यटन है ना कि पर्यटन, ये यात्रियों को ध्यान में रखना होगा। इस यात्रा में जो लोग पिकनिक के रूप में आते हैं, विभिन्न प्रकार की ऐसी गतिविधियां करते हैं, वो ध्यान रखें कि ये चार धाम की बड़ी पवित्रता और बड़ा सम्मान है। इस यात्रा की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए मैं आह्वान करता हूं। जो लोग पिकनिक की भावना से अगर यहाँ आते हैं तो वो अगर घर में ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि जो वो स्वयं भी आकर के अव्यवस्था फैलाते हैं और जो यात्री यहाँ आते हैं धार्मिक रूप से 90% लोग, उनको भी असुविधा होती है और प्रशासन को भी असुविधा होती है। तो पिकनिक का ये मनोरंजन का विषय नहीं है, ये आत्मरंजन का विषय है। आत्मा का रंजन करने के लिए आध्यात्मिक यात्राएं की जाती है, हमारी पौराणिक परंपरा है। तीर्थ स्थान को तीर्थ स्थान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, वहाँ उसी तरह के लोगों को प्रवेश देना चाहिए और जो मौज मस्ती करने के लिए घर से निकले हुए हैं वो भी अच्छे हैं उनको, लेकिन दूसरे स्थान पर जहाँ पर मौज मस्ती का वातावरण बनाया जा सके वहाँ बना करके उनको वहाँ भेजना चाहिए। तो मैं यात्रियों से निवेदन करना चाहूँगा, वह यात्रा के पवित्र और यहाँ की शुचिता और यहाँ की मूल्य परंपराओं का आदर करते हुए यात्रा को सम्मान दें। तो साधु संतों की ओर से अपील की गई है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान विभाग के चारधाम यात्रा मार्ग पर 12 आउटलेट का वर्चुअली उद्घाटन किया और इसके जरिए किसानों की आय वृद्धि एवं राज्य की आर्थिकी में विशेष योगदान मिलेगा। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने में भी सहायक होगा। और इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड भी लगातार कृषि के क्षेत्र में तरक्की की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देखने को मिल रहा है। इस मिनट्स में हमारे जितने भी समूह के द्वारा, क्योंकि आज कई नामों से हमारी समूह काम कर रहे हैं, उनके उत्पाद मिलेट्स स्टॉल में रखे जाएंगे ताकि आने वाले भविष्य जिस प्रकार आज आंकड़े आ रहे हैं, इस बार हम रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। इस बार 45 लाख का जो आंकड़ा था, मुझे लगता है इस बार हम 60 लाख से अधिक टूरिस्ट यहाँ पर आ जाएगा और इसके माध्यम से उनके उत्पाद की बिक्री भी होगी, प्रचार भी। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जिला स्तरीय खरीफ कृषक महोत्सव के साथ 6 किसान रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला स्तरीय खरीफ कृषक महोत्सव के तहत किसान रथों में सवार होकर कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ किसानों के गांव-गांव तक जाएंगे और आधुनिक खेती की जानकारी देंगे। बता दें कि इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे कार्य की जानकारी भी अधिकारियों और प्रतिनिधियों से साझा की। साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड की ज्योग्राफिकल एंड एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस फल, सब्जी, जड़ी बूटी और एरोमेटिक प्लांट्स की फसलों के उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल है। उन्होंने ये भी कहा कि जलवायु विशेषता के फलस्वरूप उत्तराखंड के फल, सब्जी, जड़ी बूटी एवं एरोमेटिक प्लांट्स की खेती के विकास में अपार संभावनाएं हैं। कार्यक्रम के तहत खरीफ कृषक महोत्सव 2023 का आयोजन कराया जा रहा है। जनपद हरिद्वार में जनपद स्तरीय उद्घाटन आज भादराबाद विकासखंड से कराया गया, सॉइल टेस्टिंग लैब से हमारी, इसमें 6 रथों को माननीय कृषि मंत्री माननीय श्री गणेश जोशी जी द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया। ये सभी रथ सभी अपने विकास खंडों में जाएंगे और विकास खंड की हर न्याय पंचायत में कल अर्थात 25 से दिनांक 5 मई तक जो है प्रत्येक न्याय पंचायत में खरीफ कृषक महोत्सव का आयोजन कराया जाएगा। इसमें कृषि और सभी अन्य डिपार्टमेंट जो हैं, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, रेशम, मंडी और कृषि वैज्ञानिक सभी किसान बंधुओं को अपने अपने विभाग से संबंधित जानकारी देंगे और सभी जो डिपार्टमेंट है अपने अपने इनपुट जो भी खरीफ के लिए जो आगत हैं वो किसान बंधुओं को राशि के दरों पे देंगे। चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो,
चाहे प्रदेश की सरकार हो, किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। किसानों को नए नए उपकरण दिए जा रहे हैं, उनको पेस्टिसाइड से बचाने के उपाय बताए जा रहे हैं, किसानों का उत्पाद कैसे बढ़े उसके बारे में बताया जा रहा है। इसके लिए आज रथों को भी यहाँ से रवाना किया जा रहा है। ये रथ न्याय पंचायत तक जाएगा, जिसमें हमारे अधिकारी व वैज्ञानिक उसमें होंगे और किसान को उसकी जानकारी देंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। देहरादून में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एमडीडीए के कार्यों की समीक्षा की और इस दौरान मंत्री ने शहर में बन रहे अवैध भवनों को पूरी तरह ध्वस्त करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार करने को कहा। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अवैध निर्माण को सील कर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति ना करें। मंत्री ने कड़े शब्दों में यह भी कहा कि सीलिंग की औपचारिकता ना की जाए, सीलिंग के बाद वहां निर्माण कार्य तो नहीं हो रहा, इसकी भी मॉनिटरिंग की जाए। अगली खबर लक्सर से है। जेके टायर फैक्ट्री के पूर्व कर्मचारियों द्वारा दिए जा रहे धरने के मामले में एसडीएम की अध्यक्षता में कर्मचारियों और फैक्ट्री प्रबंधन के बीच बैठक आयोजित हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों का धरना शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा और कर्मचारी इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे। एसडीएम ने अगले 1 महीने तक फैक्ट्री में कोई भी नियुक्ति न करने का निर्देश दिया। लक्सर में जेके टायर फैक्ट्री के 300 से अधिक पूर्व कर्मचारी पिछले 23 दिन से फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ धरना देकर आंदोलन दे रहे हैं। कर्मचारी को वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया गया था, एक स्कीम जो थी उसको अपनाते हुए, और उसके कुछ कर्मचारी आज संगठित होकर के एक आंदोलन के रूप में यहाँ पे बिरला के गेट से 500 मीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। और आज उनका एक शिष्टमंडल यहाँ पर आया था और यहाँ पर जेके टायर के एचआर वगैरह भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बातचीत हुई है और इन लोगों के को ये पता था कि बिरला में कुछ भर्तियां होनी है, लेकिन मैनेजमेंट के द्वारा अवगत कराया गया बिरला के कि अभी कोई भर्तियां नहीं हो रहे हैं और जब भी भर्तियां होगी तो उस पर अगर इन लोगों का कोई लीगली राइट बनता है तो निश्चित रूप से कंपनी को बताया जाएगा कि इनको नियमानुसार उसमें उचित कार्रवाई करें। और बहुत अच्छी तरीके से उनसे बात हुई, हमारे लॉयर ने भी बहुत बढ़िया बात की और जहाँ तक उम्मीद है कि उम्मीद भी जगी है कि कहीं ना कहीं हम अंदर भी जाएंगे, फैक्ट्री में काम भी करेंगे जैसा हमने पहले किया। दूसरी बात, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मतलब गलत तरीके से फैक्ट्री के अंदर कुछ ज़मीनें भी हैं, जोहड़ भी हैं, उन्हें लेकर हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, हमारा अधिकार भी है। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की नियम 43 से कहता है कि जब भी फैक्ट्री से कर्मचारियों को हटाया जाएगा तो जब भी उस फैक्ट्री में भर्ती होगी तो सबसे पहले उनको रखा जाएगा। नियम 43 से उनको घर से बुलाया जाएगा, उनको बाई डाक से भेजा जाएगा लेटर। ये नियम में कानून की बात कर रहा हूँ और इसी के तहत इनको करने के लिए मैंने कहा। एसडीएम साहब उससे सहमत थे और उन्होंने उनको बात भी की, आश्वासन भी दिया कि भाई इन्हें करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। बैरानी रिफाइनरी में पेट्रोलियम उत्पाद और ऊर्जा संरक्षण पर केंद्रित सक्षम महोत्सव 2023 का उद्घाटन देहरादून में किया गया। 24 अप्रैल से 8 मई 2023 तक चलने वाले इस अभियान का उद्घाटन कर्मचारियों को शपथ ग्रहण कराते हुए किया गया। इस दौरान उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य, शिक्षा और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान धन सिंह रावत ने अपने भाषण में ऊर्जा संरक्षण के लिए नए उपाय और पहल को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत भविष्य में समाप्त हो जाएंगे और इसीलिए आवश्यक है कि हमें पेट्रोलियम उत्पाद के संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए।
खबर लक्सर से है। लक्सर ग्राम सभा के औरंगजेबपुर में तालाब की जमीन की कब्जा करने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग और लक्सर जिलाधिकारी को भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश दिया। शिकायतकर्ता जगपाल वकील विकास कुमार ने बताया कि नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले में जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। पूरे मामले में तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ को भी नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी सौंप दी गई है। हमारे गांव के एक तालाब है, खसरा नंबर 197 और खाता संख्या 303 में ग्राम प्रधान के ने खुद अवैध कब्जा कर रखा है और उसमें ये 2012 से ये अवैध कब्जा चल रहा था तहसीलदार कोर्ट में, और जबकि 29/9/2021 में इसमें तहसीलदार कोर्ट से इन चारों के खिलाफ बेदखली के आदेश और 5-5 हज़ार रुपये का अर्थदंड भी हो चुका था, लेकिन फिर भी उसे बेदखल नहीं किया गया। इस संबंध में डीएम साहब के यहाँ भी एक प्रार्थना पत्र दिया था। डीएम साहब ने भी उसमें इन्हें बेदखल करने के आदेश दे दिए थे, लेकिन फिर भी इसमें बेदखल नहीं किया गया। इसी आधार पर फिर ग्रामीणों के द्वारा एक रिट याचिका 18/4/2023 में डाली गई, जिसमें ऑनरेबल जज आलोक कुमार वर्मा जी ने और चीफ जस्टिस विपिन संघी जी ने इसमें आज तुरंत वहां से मौके से अवैध कब्जा हटवाते हुए कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। हमारे गांव में जो ग्राम प्रधान बने हुए हैं, पहली योजना भी प्रधान रहा और अब भी प्रधान है। पहले इसकी बहू थी, अब लड़के की वाइफ है, लड़के की बहू। इसने नाजायज कब्जा कर रखा, नाजायज, एक तो नाजायज हो, फिर नाजायज ही कर रखा बिल्कुल। इसको अगर कहा भी अरे भाई तुम प्रधान हो, नाली नूली ठीक ठाक करा लो, तो नाली पर भी इसने विशेष ध्यान नहीं दिया। ये कहा गया मेरा ये काम नहीं है, सरकार अपना आप करेगी। फिर हम जो वहाँ तक पहुँचे, हम तो मजबूरी में पहुँचे वहाँ तक। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया, तुरंत हटाया, जो कब्जा इनका किया हुआ है वो कब्जा हटाया जा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।